तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन अब उनकी विधायकी चली जाएगी क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई है, रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की तस्वीरें। मयूर हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा किस आधार पर और किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा, मयूर जरा दर्शकों को एक बार फिर से बताइएगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के विधायक कानपुर से हैं इरफान सोलंकी। पहले से ही वो तमाम मामलों में घिरे हुए थे और अब उनकी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और 3 अन्य साथियों पर 7 साल की सजा उनको सुनाई गई है क्योंकि एक बुजुर्ग की झोपड़ी जलाने के मामले में इनके ऊपर लगातार ये मुकदमा चल रहा था। 8 नवंबर 2022 की ये घटना है जब नाजिम फातिमा नाम की एक महिला जिसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उसका प्लॉट था, उसको हड़पने के सिलसिले में इन लोगों ने वहां पर आगजनी की थी, आग लगाने का काम किया था। इसके बाद लगातार 2 सालों से ये लगभग 1.5 सालों से ये मुकदमा चल रहा था और अब जाके एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, उनके 3 अन्य जो साथी हैं उन सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए। लंबे समय से क्योंकि इरफान सोलंकी और जो उनके साथी हैं अन्य कई सारे मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, इसके पहले भी तमाम सारे विवादों से वे घिरे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चूंकि विधायक हैं तो वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर आरोप भी लगाते रहे कि उनके साथ क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हैं इसलिए बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया है तो फैसला सभी को मानना होगा। इनकी विधायकी भी अब वो चली जाएगी। अब 7 साल सलाखों के पीछे इरफान सोलंकी काटेंगे, अपने भाई के साथ 20,000 का जुर्माना भी देंगे। और नाजिम फातिमा जिसका घर जलाने का काम इन लोगों ने 8 नवंबर 2022 को किया था, कहीं ना कहीं उन्हें भी लेकिन साथ में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1991 के हिसाब से विधायकी भी चली गई। इरफान सोलंकी की 7 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही ऑटोमेटिकली हाँ बिल्कुल, देखिए ऑटोमेटिकली जब इस तरह की सजा किसी को सुनाई जाती है, एमपी एमएलए कोर्ट किसी को सजा सुनाता है तो फिर वो चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, उनकी विधायकी है वो चली जाती है। तो ऑटोमेटिकली अब वो विधायक भी नहीं रहेंगे और अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या बयानबाजी होती है और क्या समाजवादी पार्टी इनके लिए कोई स्टैंड लेती है। क्या अखिलेश यादव कुछ बोलते हुए नजर आएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनाव में रहा, लेकिन क्या अपने विधायक के लिए अब समाजवादी पार्टी सामने आएगी, क्या अखिलेश को बयान देंगे? मयूर, आलोक भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। आलोक, बताइए किस तरह का ये मामला था, किस तरीके से मामले की सुनवाई आगे बढ़ी पिछले 2 सालों में और आखिरकार अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, तो इसके पीछे जो अभियोजन पक्ष है उसने कितनी मेहनत की? जी बिल्कुल, आपको बता दें 2 साल पुराना मामला है। ये अगजनी का मामला है। प्लॉट में अगजनी में ये इरफान सोलंकी उनके भाई समेत है और उनके साथी हैं, उनके ऊपर आरोप था और 3 दिन पहले कोर्ट ने इसे उनको दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाने के बाद फिर लगातार ये कई बार से मामला चलता चला। मैं रोक रहा हूं, आलोक में लौटता हूं। प्रमिला जी हमारे साथ कानपुर की मेयर मौजूद हैं। प्रमिला जी, इरफान सोलंकी अब ये दावा करते रहे वो बेगुनाह है, अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन 7 साल की सजा अगजनी मामले में हो गई। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं अदालत को या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सर्वोपरि मानती हूँ। तो जैसा आदमी होगा उसको वो सजा मिलेगी। मैं बस इतना कहना चाहूँ। नहीं तो आपको लगता है कि ये कि सजा मिल गई, एक बुजुर्ग की झोपड़ी जलाना और जो तमाम आरोप लगे वो हाँ, तो बस जो आदमी जो अपराध करेगा वो कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा। महिला को जलाना या जो भी अपराध किया, तो हमें पूरा क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर विश्वास है कि जैसा अपराध देर लपेट होगी, लेकिन भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है प्रमिला जी, लेकिन आप लोग ये कहते रहे कि जो समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है उसी कल्चर को इरफान सोलंकी फॉलो करते हैं, उसी कल्चर से आते हैं, तो क्या वो उस कल्चर पर ये एक तरीके का ये डेंट है अदालत की तरफ से? नहीं, देखिए, ये पार्टी या पार्टी के बारे में, कल्चर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। मैं सिर्फ भगवान पे विश्वास करती हूँ। मैं बस उतना ही बात आपको बताऊंगी कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी। ठीक है प्रमिला जी, शुक्रिया आप जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका। तो प्रमिला पांडे कानपुर के मेयर कह रहे हैं कि भगवान के घर पर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है और इंसाफ मिला है
पीड़ित परिवार को। आलोक हमारे साथ मौजूद है। आलोक, आप बता रहे थे किस तरीके से मामला अब आगे बढ़ा और अभियोजन पक्ष ने कितनी मेहनत की इरफान सोलंकी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? जी आपको बता दें, कई सुनवाई हुई और कई के बाद अब जब आप फैसला आया है तो जो इरफान है विधायक है और उनके भाई रिजवान, दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि मामला गंभीर था। और आपको बता दें, सजा सुनाने पहले जब यहाँ पर सुनवाई चली तो उस समय जो कोर्ट परिसर में जो ये दोषी हैं इरफान और रिजवान और जो अन्य साथी हैं, उनके परिजन भारी मात्रा में कोर्ट परिसर में मौजूद थे और पुलिस ने सभी को बाहर कर दिया था, क्योंकि अंदेशा था कि इसी तरीके से माहौल न बिगड़ पाए। और आज पूरे शहर में जो क्योंकि विधानसभा जो क्षेत्र है इरफान का, वहां पर कानून व्यवस्था जो पुलिस की भारी बल तैनात रहा और कोर्ट परिसर में भी छावनी में तब्दील किया गया था। और जो उनके परिवारजन है, जो लोग हैं, उन्हें पहले से ही बाहर कर दिया गया था, क्योंकि किसी तरीके से भगदड़ न मच पाए। अब 7 साल की सजा सुनाई गई है। जो नियमता है 7 साल सजा होने के बाद जो विधायकी है इरफान की, वो भी अब जाएगी। शुक्रिया आलोक आपका। और मयूर हमारे साथ लखनऊ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा आगजनी मामले में हुई है और उनके भाई के अलावा 3 और आरोपियों को सजा हुई है। Z News।